इधर दीजिए वासु ये भाई। ले लो, इसे ले जाकर रख दो। अरे इसकी नींद नहीं खुली क्या अभी तक? वो चेटियार का लोड सब उतार दिया क्या? जो 4 लोड आए हैं उसे उतार दिया है, बाकी लोड चेक पोस्ट पर पड़ा है। कमीशन देने पर ही गाड़ी छोड़ेंगे, इसलिए चेटियार का मैनेजर वहाँ गया है। बाकी का काम मैं नहीं जानता हूँ। और ये देखो, ये ठीक से काम नहीं करता है। इसे देखो, उसी वजह से मैंने तुमसे पूछा था। ओह, इस बात को तुम कैसे जानोगे? अभी तुम्हें यूनियन का काम नहीं है ना, तुम किसी को भी गाड़ी दे दोगे? कोल्लापल्ली ने मुझे एक काम सौंपा है, उसे मैंने किया। कोल्लापल्ली? कोल्लापल्ली? तुम अच्छे से नहीं जानते हो क्या वो आदमी कौन है? वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। कोल्लापल्ली ने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, कोल्लापल्ली मुझे कभी ऐसा वो काम नहीं देंगे जो मैं नहीं कर सकता हूँ, समझे? ऊपर से उनके ड्राइवर को मारतंड के आदमी ने पकड़ के रखा है। इस बात को जब मैंने सुना। वासु, कोल्लापल्ली के हर काम को तुम नहीं जानते हो, कुछ बड़े राज छुपे होंगे। अच्छे बुरे कोल्लापल्ली के काम को हम ठीक से नहीं देख सकते। सुनिए काका, रहने दो, तुम्हारा मन मुझसे नहीं बदलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, वैसे आज शाम को यूनियन की मीटिंग है, राय साहब को बुलाकर मुझे वहाँ शामिल होना है। अगर वहाँ सुधाकर आया तो? देखो वासु, तुम्हें मारपीट करनी है तो वहाँ मत आना। सुनिए, आपकी उम्र का लिहाज करो, इसलिए बात कर रहा हूँ आराम से। वो हमारा साथ नहीं देंगे। आप उनका साथ दे रहे हो काम घर का तकलीफों के बारे में बात करने के लिए। हाँ कहकर। अरे मेरी बात क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। छोड़ो। इधर आओ। क्या है? कमर से हाथ हटाओ। हम लोग इस तरह जो मीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई काम बनेगा। अरे भगवा कलर देखकर आज के जमाने में काम नहीं चलेगा। हम कामगार लोग एक साथ खड़े होंगे तभी हम हर मौके को पा सकते हैं। अरे सिर्फ मौके को पाने के लिए नहीं राजशेखर, कामगारों का जो लक्ष्य है। अरे लक्ष्य की बात करके आजकल हम किसी काम को जीत कर दिखा सकते हैं क्या? अरे राजशेखर सर, आप बेकार में डरपोकों की तरह इस तरह बात मत कीजिए। अरे जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बात क्यों कर रहे हो? अरे आगे चुपचाप बड़ा बैठो। बोलने वाला है, चुप अरे रहो। जब मार खाया तो राघवन का कुछ हक बनता है खर्चा हाँ, ये लेने बात के सही लिए। है। ठीक है, काफी हाँ, इस है। तरीके से बात करो। सुनो, जो मर गए हैं उन कामगारों के परिवार वालों को मदद देने के लिए ही हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं। उस मामले में तो मुझे ऐतराज है। जब तक हम काम करते हैं तब तक पगार भी लेते हैं और मरने के बाद हम उनके परिवार की मदद की बात कर रहे हैं। ये सुनिए, हम कामगार लोग जो आपको कमा कर दे रहे हैं उसी में से आप हमें दे रहे हो, है ना? अपनी घर की जायदाद तो नहीं दे रहे हो ना? अरे वासु, हाँ बोलिए, चलिए बताइए क्या करना है। जैसे कोर्ट में बातों को खींचते हैं वैसे बातों को खींचो मत, जल्दी फैसला करो। हम लोग और भी काम है। लगता है जल्दी जाकर पत्ते खेलने। अरे मैं पत्ते तेरे घर पे आके थोड़ी ना खेल रहा हूँ, मेरी टांग मत खींच। अरे जरा रुको, मैं बोल रहा हूँ ना। राजशेखर, जो कामगार लोग काम कर रहे हैं उस काम की शुरुआत हमने नहीं की है। पुराने जमाने से ये सब चलता आ रहा है। इसके लिए कुछ रूल्स है, नियम है। रूल्स को अब तो थोड़ा बदल दो, ऐसा मेरी राय है। राजशेखर, अभी जो तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे शब्द हैं या फिर? अगर मेरे शब्द स्वीकार नहीं किए गए तो मेरा यूनियन देख लेगा। राजशेखर, ये तुम्हारे यूनियन का शब्द हो सकता है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी जो फैसला लेगी वही मेरा फैसला होगा। तुम लोगों ने जो चालाकी से रूल्स बनाकर रखे हैं वो पुराने जमाने के साथ खत्म हो गए। अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो तुम्हारी पार्टी भी नहीं बचेगी, यूनियन भी नहीं टिकेगा। वासु, कामगारों के बारे में बात करने वाला तू कौन होता है बे? ये हाथ का पंजा देख रहा है ना? ये कामगार मेहनत करके एकजुट हुए हैं, ये कामगार वर्ग है। याद रखना मेरी बात को। तुम जैसे हरामखोरों को हम सब बीच सड़क पर खींच कर लात मार कर तुम लोग का नामो निशान मिटा देंगे। इसे सिर्फ हाथ मत समझना, समझा क्या तू? वासु, ये तुम क्या कर रहे बीच में हो? मत आइए। वासु, जाओ यहाँ बीच से। में मत आइए। जाओ, इसे ले जाओ इसे बाहर। राजशेखर, ये कामगारों का जो वर्ग है ना, वो एक आग है। भले ही तुम इसे ढक कर रखो, वो अंदर से जलता ही रहेगा। हाँ, हम लोग ज्योति के घर पर आए हैं। अरे आ जाओ। हाँ। अरे तुम लोग कब आए? अरे चलो चलो अंदर चलो। अरे बाप रे, तुम लोग कब आए बेटा? अरे आवाज सुनकर मुझे लगा मार्टिन हो सकता है। शर्ट देखने के बाद पता चला मार्टिन नहीं है। ये शर्ट पहनकर पुलिस या आर्मी नहीं आती है। अरे वो तो हम जानते हैं, तुम पुलिस की ड्रेस नहीं पहन सकते। हम जानते हैं। हाँ, ये स्टडी बूथ भी यही थी क्या? वासु,
हाँ? माँ कुछ खाने के लिए है क्या? है ना बेटा। अरे सुधा, तू इस तरह से खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जा रसोई में। जाती हूँ ना माँ। अरे तुम लोग बातें करो, माधवी माँ आप खाना तैयार करो। हाँ, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। ये जो 35 एकड़ की जमीन है, इस पर हाईवे बनने जा रहा है और हम लोग इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनाने की भी सोच रहे हैं। और अगर कभी कभार पढ़ो इसे, अच्छे से पढ़ो। देखो वो लोग हमारी जायदाद हड़पने के लिए क्या चाल चल रहे हैं। जरा इस अखबार को अच्छे से पढ़ो। ये महल हमारे हाथ से निकल जाएगा, सरकार हमसे छीन लेगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे अखबार में एक बार नाम छप गया तो क्या हुआ? इससे पहले भी तो छपा था ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? हा? अरे सुधाकर, उस न्यूज को ठीक से पढ़ो। अरे वो टीचर आने वाला है। क्या? टीचर 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 पढ़ो ठीक से। टीचर, अब तो लगता है कि सारे प्लान पर पानी फिरने वाला है। मुझे तो लगता है ये रिपोर्ट जोसेफ थॉमस की वजह से दिया गया होगा। अरे इस तरह से चाय पी के टाइम पास मत करो, कोई रास्ता निकालो। रास्ता मैं बताता हूँ। आगे से इस तरह के डील की बातों को लेकर इस बदनामन की धरती पे क्या कदम मत कहा? रखना। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इनलीगल महल का नाम लेकर इस बदनामन की धरती पर कदम मत रखना। ये बोलने वाला तू कौन अरे होता आप है? शांत हो जाइए, हैं? शांत हो कोला जाइए। बल्ली? अरे तुम्हें जो खाना है वो खा लेना। चलो निकलो यहाँ से। अरे इस महल के पीछे हमने करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं। पैसे को लेकर ही हम वापस लौटेंगे। निकलिए अगर यहाँ इस से। बीच में कोई भी आया तो मैं उसकी लाश बाहर निकलिए यहाँ से। देख लूंगा इसे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। शांत हो जाइए, ये शांत हो क्या जाइए। समझता है अपने आप को? चलिए, अभी चलिए, बताता हूँ इसको। आप छोड़ो चलिए, मुझे। चलिए हाँ। आप चलिए यहाँ से। हाजी भाई, अगर वो कोलापल्ली है तो मैं भी बाबू कोटी हूँ। बाबू कोटी हाजी। चाहे वो इस एरिया का किंग हो चाहे कुछ हो, मैं इस पूरी दुनिया का राजा हूँ। अरे गुरुजी प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बाबू कोटी बोलेगा, तुमको सिर्फ सुनना है। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास एक दो आदमी ही है। इतनी आसानी से हम उन्हें रास्ते से हटा नहीं सकते। सिर्फ पैसा ही उसका सपोर्ट नहीं है, उसके भाई का नाम उठाने वाले कुछ कामगार लोग भी हैं। तो अभी क्या करें? हाजी भाई प्लीज, इनकी बातों में कुछ मतलब है। हैं? तुम लोग मेरा दिमाग मत खाओ। तुम लोग अरे हाजी भाई पहले मेरी बात सुनो। इस महल के काम में टांग अड़ाने वाला जोसेफ थॉमस है, इसलिए उसके साथ डील करने के काम में ये कोलापल्ली साथ नहीं देता है। इसका मतलब मैंने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसको भूल जाऊं और ये लोग मजा मारे। अरे वैसे यहाँ किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जोसेफ थॉमस की दुश्मनी मोड़नी है तो इस भाई साहब को बीच में रखना होगा। अगर मुझे यहाँ दबा के बारे में बोलेंगे तो आगे मुझे बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ आपके और हमारे बीच में एक सीक्रेट प्लान बनाना होगा, तो हमारा काम अपने आप ही हो जाएगा। वैसे तुमने क्या सोच रखा है? अरे कई सालों से यहाँ अपना कदम रखकर राय बनाने की सोच रहा है ना, उसी आदमी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। आप समझ गए ना? हाँ। अरे तुम लोग इस तरह की बात मत करो, मामले को साफ साफ बताओ। अरे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ना। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। आइए आइए हाजी भाई, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मातन, उस कोलापल्ली की परेशानी ज्यादा ही बढ़ रही है। सच कहूँ तो आपस में लड़के हम थक चुके हैं। अगर हम कोलापल्ली के खिलाफ किसे उतारे मिलकर सोचे तो। अरे तुम लोग चुप रहो, जब देखो कोलापल्ली कोलापल्ली। अरे हाजी भाई ऐसा नहीं है, वो मातरम ने जो कहा वो ठीक ही कहा है। हर बार उस कोलापल्ली के खिलाफ जाकर हार जाते हैं। मैं अपने बच्चों का दर्द महसूस कर सकता हूँ। उस कोलापल्ली के सामने जाकर उसे हराना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैंने दूसरी सेटिंग की है। आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? हमारी प्रॉब्लम जोसेफ थॉमस है और तुम्हारी परेशानी कोलापल्ली है।
लेकिन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। पुरानी दुश्मनी को लेकर बस आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं। ये जोसेफ के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए ये कोलापल्ली मानेगा नहीं। मुर्गन, मुझे बचाओ। एमएलए सर, ये अगर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो? समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा मतलब उस जोसेफ थॉमस ने कोलापल्ली का अगर खून कर दिया तो? भरोसा नहीं हो रहा है ना? क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जो कल तक कोलापल्ली के घर में हिफाजत करे थे एमएलए, एमपी, वो आज कहाँ खड़े हैं? अगर ये देखा जाए तो काफी है। अरे आप क्या बोल रहे हो? चुप रहो। हाँ बताओ, आप बताओ। इधर आओ हाजी भाई, मेरी बात सुनिए हाजी भाई। सिर्फ महल के बारे में चर्चा करने के लिए जोसेफ और कोलापल्ली फेस टू फेस एक दूसरे से मिलेंगे तो काफी है। बाकी का काम ये मार्तंड देख लेगा। हाँ, तो उससे बुला लूं क्या? बुलाओ, उसे बुलाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ।